जब लॉर्ड मैकाले पद्धति और सामान्य हिंदी विद्यालयों की संख्या कम थी, तब इन्हीं विद्यालयों ने संपूर्ण समाज में शिक्षा की लौ को जलाए रखा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती। हाँ, अगर वो कहते हैं कि मदरसों में अवैध, उन्होंने जैसा कि कहा कि कार्य हो रहे हैं और गलत दिशा में हो रही है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और अगर उन्हें इस तरह की कोई सूचना मिली कि मदरसा में या संस्कृत बोर्ड में धर्म की आड़ में कुछ गलत राष्ट्रद्रोह के कार्य हो रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करती हूँ कि चाहे भारत में हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर राष्ट्रद्रोह का कोई मामला किसी व्यक्ति पे दर्ज होता है तो संपूर्ण राष्ट्र इस मामले में उस राष्ट्रद्रोही के खिलाफ है। और अमित शाह जी किससे, या अमित शाह जी की पार्टी के मंत्री किससे भीख मांग रहे हैं? बाकायदा वो उन मदरसों या उन संस्कृत विद्यालयों की जांच करवाएं और जो भी राष्ट्रद्रोह के कार्य में लगे हुए व्यक्ति हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो। बिहार में मदरसा की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। वो कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है मदरसे की संख्या बढ़ती जा रही है, मदरसे पर रोक लगनी चाहिए। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू की प्रवक्ता हैं, महिला प्रदेश प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भी है भारती मेहता जी। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार में जो है प्रतिदिन जो है मदरसा बढ़ रहा है, उसमें या तो पढ़ाई की व्यवस्था बदल दीजिए, नहीं तो उसको बंद करवाइए। देखा जाए, मुझे लगता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री का ये धार्मिक पूर्वाग्रह युक्त बयान है, और इसमें मुझे दो चीज़ें समझ में आती हैं। उन्होंने दो सवाल उठाए। एक तो उन्होंने कहा कि विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए मदरसा बोर्ड को बंद किया जाए। मुझे आश्चर्य होता है कि वो काफ़ी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं बीजेपी के, और उम्र में भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लोगों में उनकी गिनती है, तथापि आश्चर्य की बात है कि उन्हें संस्कृत शिक्षा बोर्ड और मदरसा बोर्ड के सिलेबस में गणित, विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर, तमाम विषयों की पढ़ाई उसमें होती है। और वैसे में ये कहना उनका पुनः एक बार सिद्ध करता है कि पूर्वाग्रह युक्त बयान दे रहे हैं। जहाँ तक उन्होंने कहा है कि इस्लामिक स्टडीज़ के लिए जो मदरसा हैं हमारे, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब लॉर्ड मैकाले पद्धति और सामान्य हिंदी विद्यालयों की संख्या कम थी, तब इन्हीं विद्यालयों ने संपूर्ण समाज में शिक्षा की लौ को जलाए रखा। और इस्लामिक स्टडीज़ की पढ़ाई न केवल बिहार में, संपूर्ण भारत में और संपूर्ण विश्व में इस्लामिक स्टडीज़ की पढ़ाई भी होती है, और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से भी पढ़ाई होती रही है। सैकड़ों वेद विद्यालय हैं जो आज मंदिर के साथ संचालित हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती। हाँ, अगर वो कहते हैं कि मदरसों में अवैध, उन्होंने जैसा कि कहा कि कार्य हो रहे हैं और गलत दिशा में हो रही है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और अगर उन्हें इस तरह की कोई सूचना मिली कि मदरसा में या संस्कृत बोर्ड में धर्म की आड़ में कुछ गलत राष्ट्रद्रोह के कार्य हो रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करती हूँ कि चाहे भारत में हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर राष्ट्रद्रोह का कोई मामला किसी व्यक्ति पे दर्ज होता है तो संपूर्ण राष्ट्र इस मामले में उस राष्ट्रद्रोही के खिलाफ है। और हम मांग करते हैं कि जो भी भारतीय दंड विधान संहिता में प्रावधान निहित है, उसके तहत ऐसे राष्ट्रद्रोहियों पर मामला दर्ज हो। और अमित शाह जी किससे, या अमित शाह जी की पार्टी के मंत्री किससे भीख मांग रहे हैं? बाकायदा वो उन मदरसों या उन संस्कृत विद्यालयों की जांच करवाएं, और जो भी राष्ट्रद्रोह के कार्य में लगे हुए व्यक्ति हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो, और तत्काल प्रभाव से उन विद्यालयों का, उन मदरसों का अनुदान बंद करें। वो भीख न मांगे, वो भारत के गृह मंत्री हैं और अपने
कार्य को समझें और उसके बाद अपने पार्टी के तथाकथित धार्मिक बयानवीरों को बयान देने के लिए उकसावें। आप कह रहे हैं कि बयान देने के लिए उकसावे, वहाँ पे कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश होता है, सरकार, बिहार सरकार जांच करवाए तो पता सब कुछ चल जाएगा। देखा जाए, जहाँ तक गिरिराज सिंह जी ने कहा, मैंने शुरू में ही कहा कि वो धार्मिक पूर्वाग्रह युक्त बयान है। कारण कि अगर मदरसों में ब्रेन वॉश हो रहा है और ऐसी जानकारी अगर भाजपा के संज्ञान में है, तो भाजपा संगठन से ही सहकारिता मंत्री सह भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और आंतरिक सुरक्षा का विषय गृह मंत्री का विषय होता है। इसलिए तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से डिमांड किया कि अगर कोई भी राष्ट्रद्रोही इस देश में राष्ट्र विरोधी कार्य में संलिप्त है तो तत्काल प्रभाव से उन तमाम संस्थाओं का अनुदान बंद हो और दंड विधान के अनुसार उसको दंडित किया जाए। एक सवाल आखिरी रहेगा कि आप कह रहे हैं कि उनके पास है आंतरिक सुरक्षा का मामला है, वहीं पे वो कह रहे हैं कि अगर अभी बंद नहीं हुआ या पढ़ाई उसमें चेंज नहीं हुआ तो जो है 20 वर्ष बाद धन और धर्म की क्षति होगी। भाई, मैं सबसे पहली बात कह रही हूँ, अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें बड़ी धर्म की चिंता है, तो भारत सरकार में प्रधानमंत्री बने हुए लगभग 9.25 साल हो गया नरेंद्र मोदी जी को। कितने संस्कृत विद्यालयों को इन सनातनियों ने कुछ अनुदान दिया है। वो तो धन्यवाद आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री का कि मदरसा और संस्कृत के विद्यालय के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार वेतन देकर उन्होंने एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दिया है। ये क्या बोलेंगे, इन्होंने कब चिंता की है कि जितने भी हमारे वेद विद्यालय हैं, सूची जारी करे भाजपा के सांसद कि किन वेद विद्यालयों को उन्होंने अपने फंड से कितना पैसा दिया है, वो सूची जारी करें। अगर उन्हें धर्म की चिंता इन्हीं मुद्दे पे है तो वो भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ही हैं जिन्होंने अगर मंदिर की घेराबंदी करवाई है तो मस्जिद और कब्रगाह की भी घेराबंदी करवाई है। और ऐसे में धार्मिक भटकाव और पूर्वाग्रह युक्त बयान के अतिरिक्त गिरिराज सिंह जी का बयान और कुछ भी नहीं। चलिए, तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थी भारती मेहता जो प्रवक्ता है महिला प्रदेश प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से ये लोग भीख मांग रहे हैं, भीख किससे मांग रहे हैं, उनके ही गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, उनसे जांच करवा ले, उसके बाद जो है उसके ऊपर कार्रवाई करे। वहीं पे जो है धर्म की चिंता को लेकर के भी इन्होंने कहा है कि अब तक संस्कृत बोर्ड के लिए इन्होंने क्या कुछ किया है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।